नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं कि हम एक परेशानी जो हमारी ज़िंदगी में कभी हुई हो, कोई घटना हमारी लाइफ में कभी हुई हो, उससे हम बार बार सोचकर क्यों परेशान होते रहते हैं। बार बार उसका विचार जब भी हमारे को आता है तो हम क्यों परेशान हो जाते हैं। जबकि कभी आपने ऐसा देखा होगा कि किसी ने आपको कोई जोक सुनाया होगा और उस जोक को सुनने के बाद आपको एक बार तो बहुत ज़ोर की हंसी आई होगी, पर दोबारा नहीं आई होगी। पर जो प्रॉब्लम वाली बात होती है ना, कहीं पर दुख पहुंचने वाली बात होती है ना, कोई ऐसा इंसिडेंस होता है ना जो हमें अच्छा नहीं लगा होता है, उसको बहुत बार सोचकर हम खुद को परेशान करते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे विचार होते हैं ना, हमारे विचार भी हमारी जैसी कोई पिक्चर हमने देखी है ना, कोई स्टोरी हमने सुनी है, तो हम जब स्टोरी का एंड सुन लेते हैं तो वो स्टोरी हमारे लिए ख़त्म हो जाती है। कोई पिक्चर हम पूरी देख लेते हैं तो वो पिक्चर हमारे लिए ख़त्म हो जाती है। इसी तरह हमारे विचार होते हैं। जब भी कोई चीज़ हमारे साथ होती है और उसका एक एंड हो जाता है, वो चीज़ जब संपन्न हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को वो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। मतलब एक संतुष्टि मिल जाती है कि ये चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, ये चीज़ पूरी तरह से अब इसका दी एंड हो गया है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। कभी भी आपने देखा होगा कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, या आपकी शादी तय हो गई है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, आप गाड़ी लेकर आए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत सुखद थी, तो आपने जब उसको करा और उसके बाद उस चीज़ का सेलिब्रेशन हुआ, अच्छे मार्क्स आए, आपने मिठाई बांटी, आप मंदिर गए, आप खुश हुए, आपने दोस्तों को बताया, आपने पार्टी दी, आप गाड़ी लाया, आपने घर वालों को ले जाकर उस गाड़ी में घुमाया, आपने पार्टी करी, आपकी शादी हुई तो शादी में बहुत बड़ी पार्टी हुई, या जो भी सेलिब्रेशन हुआ। ये सारी चीज़ें क्या है, जब भी हम कोई खुशी वाली चीज़ हमारे साथ होती है तो उसका एक एंड होता है सेलिब्रेशन। मतलब खुशियां मनाने से उसका एक एंड हो जाता है। तो हमें पता है कि अच्छा कार्य होगा तो खुशियां एक सेलिब्रेशन के फॉर्म में आएंगी, और जब हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, उस खुशियों को मना लेते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। पर दुख के साथ ऐसा नहीं होता। किसी ने कोई बात आपको बोली, आपको किसी बात से बहुत दुख पहुंचा, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको अच्छा नहीं लगा, बहुत सारी चीज़ें, कोई ऐसा इंसिडेंस आपने कहीं पर देख लिया जो आपको देखने में, सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब वो चीज़ सुनकर, देखकर, याद करके आप फिर परेशान हो रहे हैं और बार बार खुद को परेशान कर रहे हैं। अब वो चीज़ जितनी बार भी सामने आती है, आप बार बार परेशान हो जाते हो। क्यों? क्योंकि उसका कोई एंड नहीं हुआ। हो सकता है आपने वो चीज़ किसी से शेयर करी हो, किसी को बताया हो, पर वो एंड नहीं है। उसने आपको कोई सजेशन दिया हो, पर वो एंड नहीं है, क्योंकि आपके अंदर, आपके शरीर में अब वो विचार से एक फीलिंग आ गई है। आपको एक इमोशन की फीलिंग अपने शरीर में हो रही है। मतलब आप अब उस बात को कैसे भुलाएंगे, वो आपके अंदर ही कहीं बैठी है। अब उसको सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते कि उसको एंड करने के लिए उसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही है, तो वहाँ पर सेलिब्रेशन तो नहीं है। दुखी, रोने वाली भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप रो धोकर उस चीज़ को ख़त्म कर पाएँ और उस चीज़ को एंड कर पाए ताकि आप उस चीज़ को भूल जाएं। आप रो भी लेंगे तो भी आप उसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप चुपचाप रो रो के और फिर बार बार उस चीज़ को याद करके फिर परेशान होते रहेंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाला जाता है, ताकि हम आगे एक पॉजिटिव चीज़, और हम उस चीज़ को दोबारा याद ना करें, और आगे हम पॉजिटिवली और एक सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ पाएं। तो आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ जो आपके साथ अच्छी नहीं हुई है, आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए, उस चीज़ की एक पिक्चर चलाइए कि अगर इसका एंड होता तो क्या होता। मुझे किसी ने कुछ बोला और मुझे बहुत बुरा लगा। अब देखिए कि वो बुरे लगने का एंड क्या है। आपको गुस्सा आ रहा है, आप उस पर चिल्ला रहे हैं, आप उसको मार रहे हैं। मतलब ये मेंटली आपको एक पिक्चर बनानी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने अंदर इतना नकारात्मक या ऐसी ऊर्जा को लेकर आना है कि आप किसी को मारे पीटे, ये दुख पहुंचाए, वो नहीं। आपको माइंड में उस एक पिक्चर को चलाना है जो पिक्चर आपको सेटिस्फैक्शन दे, संतुष्टि दे। अगर ये ऐसे क्लोज होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता।
और उसके बाद आप उससे लड़िए, झगड़िए, उसको साथ जो बोलना है वो बोलिए। यहाँ पर ये मत देखिए कि वो विचार कैसे आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं उसको पिक्चर में प्ले करिए, उसको अपने सामने देखिए, वो सारी चीज़ों को प्ले करिए जैसा एंड आप चाहते थे, जैसे उसे खत्म करना चाहते थे। अब आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आप सोच रहे थे, जो भी इंसिडेंट्स अभी आप सोच रहे थे, जिसमें आपने अपने मन की जो भी भड़ास थी वो सामने वाले पर निकाल ली, उसके बाद भी हमें इन चीज़ों को एक हैप्पी एंडिंग देनी होती है। क्योंकि अगर फिर वो परेशानी रहेगी ना, वो एक चुभन रहेगी ना, तो वो बरकरार रहेगी, वो जाएगी नहीं, वो निकलेगी नहीं, हमें उसे निकालना है। तो आपको क्या करना है, जब आपने ये सब कर लिया, अपने मन की बात कर ली, आपने लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कर लिया, उसके बाद आपको उनसे माफ़ी मांगनी है। ये देखना है कि हाथ जोड़कर दोनों जन खड़े हैं, दोनों लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे हैं, एक दूसरे को माफ़ कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमारे बीच में अभी तक जो भी परेशानी बनी हुई थी ना, वो अब ख़त्म हो गई है। आप ये भी देख सकते हैं कि आप उनको गुलाब दे रहे हैं, आप ये भी देख सकते हैं आप उनको कुछ मिठाई खिला रहे हैं, आप उनको ये भी देख सकते हैं आप उनको गले लगा रहे हैं, और आप दोनों के चेहरे पर एक स्माइल है, स्माइल ऑफ सेलिब्रेशन, स्माइल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक जो मुस्कुराहट है ना, वो आनंद भरी है, वो आनंदमयी है। मतलब दोनों को आनंद आ रहा है इस चीज़ को करने में, इस चीज़ को सेलिब्रेट करने में, इसकी खुशी मनाने में भी दोनों को मज़ा आ रहा है। तो अब क्या हुआ, जो पूरा इवेंट था वो लास्ट में एक सेलिब्रेशन पर आकर ख़त्म हुआ। जो पूरा चीज़ें दुख भरा था उसमें लास्ट में एक सेलिब्रेशन आ गया, क्योंकि दोनों जने खुश हो रहे हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, एक दूसरे को माफ़ कर रहे हैं, एक संतुष्टि भरी आंखों से देख रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को देख रहे हैं, और अब दोनों एक दूसरे को खुशी खुशी बाय कर रहे हैं। अब वहाँ से आप उस पूरे इवेंट से, उस पूरे इंसिडेंट से अब अपने आप को डिटैच कर लीजिए, निकल जाइए। हो गया, जो मुझे कहना था करना था वो मैंने विचारों में कर लिया। क्योंकि जो भी उलझने चल रही होती है ना, वो विचारों में ही तो चल रही है, वो इंसान तो सामने भी नहीं, और सामने भी आ रहा है तो आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि आपको कोई बात बुरी लग गई थी, पर सोच कहाँ रहे हैं, विचारों में। तो विचारों में उसे एंड कर दीजिए, ताकि वो विचार आपको दोबारा ना आए और ना परेशान करे। क्योंकि जब तक हमें खाली पात्र नहीं बनते ना, हम सारी चीज़ों को निकाल के बाहर नहीं फेंकते ना, तो आप महसूस कर पाएंगे उस ईश्वर को जो पहले से ही आपके अंदर विराजे हैं, पर वो इतना पात्र आपने भरा हुआ था कि उनकी विजिबिलिटी खत्म हो रही थी, वो दिख नहीं रहे थे, वो नज़र नहीं आ रहे थे। अब वो नज़र आने लग जाएंगे, क्योंकि वो जो लोग और वो जो बोझा अभी तक आप लेके चल रहे थे, अपने कांधे पर चल रहे थे, वो आपने उतार के अब एक एक करके आपने फेंक दिया, और अब आप बिल्कुल मुक्त हो गए हैं, आप फ्री हो गए। अब ना कोई बोझा है, ना अंतर मन में वो धुंधलापन है, वो मैल है, वो भारीपन है, वो पात्र भरा हुआ नहीं है। तो अंदर के ईश्वर भी स्पष्ट नज़र आएंगे, और ये जो लाइफ एक जर्नी है ना, ये भी आसान हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।